मिलेगा। आंख बंद हो गई, रूह निकल गई, अब मौका खत्म। इसलिए जीते जी अपने रब को राजी कर लीजिए, अपने रसूल को मनाइए, अपने रसूल को खुश कीजिए, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कीजिए। वरना भाइयों, अगर यहाँ से अगर आंख बंद करके एक बार चले गए तो फिर कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि हम दुनिया में आएंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। ये मौका सिर्फ अभी है। जब तक मौत का जायका नहीं चखे हैं तब तक ये मौका है, और एक दिन तो मौत का जायका चखना ही पड़ेगा, कोई छुट्टी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम छुट्टी, आज हम हैं कल रहेंगे, कब रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जीते जी अल्लाह को राजी कीजिए कि न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, कब्र में अकेला तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। इंसान अपने दोस्त अहबाब, बेटा बेटी, खानदान, इन लोगों की वजह से, दोस्त यारी की वजह से आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। नमाज का वक्त हो रहा, दोस्तों के साथ घूम रहा, रोज़ा का महीना है, रमज़ान का दिन है, दोस्तों के साथ घूम रहा, ऐश कर रहा, खा रहा, पी रहा। तो ये कब्र में कोई काम आने वाला नहीं है। काम आने वाली वही चीज़ है जो आप यहाँ पढ़ते हैं, नमाज, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की सच्ची बंदगी करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, यही आपकी काम आने वाली है। ना कब्र में आपका बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना दोस्त रहेगा साथ में, कोई नहीं। तन्हा वहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, तन्हा वहाँ कब्र में रहना है, हर दिन रहना है, हर रात रहना है। और क्या होगा कब्र में वह भी आपको अकेले झेलना होगा। घर के लोग तुम्हारा क्या आ जाएंगे, फिर जो जो दुनिया में किए हैं उस तरह का मामला होगा सामने। इसलिए इसी दुनिया में जो है अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिए कि न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में तू लेटा रहेगा। कोई नहीं काम आएगा। आगे शायर कहते हैं, न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। तो इसके लिए क्या तैयारी करनी है वो समाप्त कीजिए। इबादतें करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। और यही हकीकत है। बड़े बड़े मालदार लोग भी मरे हैं, पैसा वाले लोग भी इंतकाल किए हैं। हाथ क्या आया? 2 गज ज़मीं और 2 गज कफन का कपड़ा, इसके अलावा सब छूट गया। और खुश नसीब इंसान तो वही है जो उस जगह में जाने के लिए पहले से तैयारी करके रखता है। सुल्तान सिकंदर बादशाह एक बार मुल्क फतह करके कहीं से जा रहा था, गुजर रहा था। उनका गुजर एक बस्ती से हो गया, तो उन्होंने क्या देखा कि बस्ती के अंदर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में जितनी कब्र है, हर कब्र के सिरहाने पे लिखा हुआ है फला इब्न फला उमर 2.5 साल, फला इब्न फला उमर 2 साल, फला इब्न फला उमर 1.5 साल, फला इब्न फला उमर 1 साल। वो सिकंदर बादशाह जो है परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि क्या इस कब्रिस्तान में सिर्फ बच्चे लोग ही दफन होते हैं
यहाँ के मुसलमानों के लिए, यहाँ के मुसलमानों ने इस कब्रिस्तान को खास बच्चों के लिए बनाया है। आगे बढ़ा, कुछ लोग मिल गए उस बस्ती की, वहां के रहने वाले कुछ लोग मिले तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि भाई सुनो, क्या तुम लोगों ने खास करके कब्रिस्तान जो बनाए हो ये बच्चों का स्पेशल कब्रिस्तान है? कहा कि नहीं, क्या बात है? कहा कि मेरा गुजर उधर से हुआ तो मैंने देखा फला इब्न फला, यानी उसका भी नाम लिखा है, उसका बाप का भी नाम लिखा है और उसकी उम्र लिखा हुआ है। यानी हर कब्र के सिरहाने पर मैयत का नाम, मैयत के बाप का और उसकी उम्र लिखी हुई है। तो मैंने देखा, सिकंदर बादशाह ने कहा मैंने देखा कि हर कब्र के ऊपर, हर कब्र के सिरहाने पर यह लिखा हुआ है। तो वहां के लोगों ने कहा वो इसी बात से आप परेशान हैं? कहा तो उन लोगों ने कहा कि बादशाह हमें अपने बुजुर्गाने दीन का सबक आज भी याद है। सिकंदर बादशाह ने कहा क्या? कहा कि ये कि हकीकी उम्र उसकी वही है जो अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में गुजरती है। ये जो कब्रिस्तान में, इस कब्रिस्तान में सिर्फ बच्चे लोगों की कब्र नहीं है, इसमें 80 साल वाले भी हैं, 100 साल वाले भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरत भी है, मर्द भी है। लेकिन हम लोगों ने जो लिखा है, असल बात यह है कि हम लोग अपने बुजुर्गान दीन से सुना करते थे हकीकी उम्र उसकी वही है जो अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में गुजरती है। तो हमारी बस्ती में जो इंतकाल करते हैं ना, पहले हम उसकी उम्र को देखते हैं कि कितने साल के ये है। 80 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल के लोग जब मरते हैं, हम उसकी उम्र को देखते हैं, फिर इसको जांचते हैं कि इनकी उम्र 80 साल है, लेकिन अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में इनकी जिंदगी कितने दिन गुजरा है। जब हम इसको देखते हैं तो पता चलता है कि किसी की उम्र, कोई जो है 2.5 साल अल्लाह की फरमाबरदारी किया है, कोई 2 साल किया है, कोई 3 साल किया है। जो जितना दिन अल्लाह की फरमाबरदारी किया है, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारा है, उसकी वो उम्र हम वहां लिख देते हैं, बाकी उम्र को हम छोड़ देते हैं। तो हकीकी उम्र जो है अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में जो गुजरती है वही वहां काम आने वाली है। क्योंकि हर मरने वाले को दिखाई देता है, उसके दोनों हाथ में 2 चीजें होती है, एक हाथ में नेकी का नेक अमाल होते हैं, एक हाथ में बदी होता है। दोनों को वह देखते हैं और कहते हैं अफसोस मैं दुनिया में 60 साल रह गया, 70 साल रह गया, 90 साल रह गया, इतना दिन रह गया, लेकिन मेरे हाथ में लगा तो क्या लगा, नेकी कम है, बदी ज्यादा है। उस वक्त वो अफसोस करते हैं, रोते हुए इस दुनिया से जाते हैं कि काश कुछ और भी अच्छा अमल कर लेते तो आज नेकी भरपूर होती। हर मरने वाले को दिखाई देता है कि हम क्या लेके इस दुनिया से जा रहे हैं, नेकी ज्यादा है कि बदी ज्यादा है। जिसकी नेकी ज्यादा है वो तो मचलते हुए इस दुनिया से सफर कर रहे हैं, और जिसका बदी ज्यादा है वो मायूसी के साथ जाते हैं। इसीलिए हम सबको हर वक्त जो है अमल नेकी पर ध्यान देनी चाहिए। शायर कहते हैं न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझे से दुनिया की हर माल व दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। एक बादशाह था, दिन भर वो हिसाब पत्तर में टेंशन में आता था। तो उन्होंने एक बार अपने वजीर से कहा कि एक काम करो, ऐसा एक आदमी को ढूंढ के लाओ जो महा बेवकूफ हो, ताकि हम उससे बात करेंगे, हम पूछेंगे आम तो वो जवाब देगा इमली, तो हंसेंगे मुस्कुराएंगे दोनों, तो टेंशन खत्म हो जाएगा। बादशाह को टेंशन होता था। उनका वजीर जो है गया, एक उस इलाके का महा बेवकूफ आदमी को, बेवकूफ नहीं उससे भी बड़ा जो बेवकूफ था उस इलाके का, उसको उठा के लाया।
कहा कि चलो बादशाह ने तुमको बुलाया है। अब बेवकूफ आदमी था, बादशाह बुला रहा है तो दौड़ते हुए तो आ गया। आने के बाद वजीर ने कहा हुजूर मैंने लेके आ गया। कहा कि अच्छा यही है, तो अच्छा एक काम करो इसको बैठाओ। बादशाह के सामने बैठाया। बादशाह ने उसको ताज दिया, पगड़ी दिया, क्योंकि अब बादशाह के यहाँ वो ना रहने वाला है, तो बादशाह अपनी शान और शौकत के साथ ना उसको रखेगा, तो उन्होंने उसको ताज दिया। उस बेवकूफ आदमी ने बोला कि हाँ बादशाह साहब ये ताज कैसा है, ये ताज किस लिए है? बेवकूफ आदमी कभी ताज पहना नहीं था, देखा कि ये मेरे लिए है, बहुत मुस्कुराया, हंसा। तो बादशाह ने क्या कहा कि मुस्कुराओ मत, ज्यादा खुशी मत मनाओ, ये बेवकूफी वाली ताज है। तो उस आदमी ने कहा अच्छा जो चीज जिसके लिए बनती है ना वो जगह पे पहुंच गई है, मेरे लिए था मेरे पास पहुंच गया है। कहा कि हजरत काम क्या है मेरा? कहा कि काम तेरा कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ रहो, खाओ, पियो, घूमो फिरो, मुझे जब जब तुमसे बात करने की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुमसे बात करूंगा, फिर तुम अपना काम में रहना, आजाद रहना, खाना पीना घूमना। बेवकूफ आदमी ने समझा कि बहुत अच्छा काम मिला, ना काम करना है ना मेहनत करना है, कभी कभी बादशाह से बात करना है, और फिर बादशाह छुट्टी देगा, हम फिर आयश करेंगे। खाया पिया रहा। बादशाह जब जब टेंशन में आया ना तो उस आदमी को बुलाया और उससे सवाल करने लगता था। अब बेवकूफ आदमी से कोई सवाल करेगा तो उसको जवाब कैसा मिलेगा? बादशाह सवाल करता था आम तो उसको मिलता था जवाब इमली, बादशाह सवाल करता था कुछ तो जवाब मिलता था कुछ, दोनों हंसता था, मुस्कुराता था, टेंशन खत्म। कुछ मुद्दत तक ये बात चलती रही। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। दवाई दिया, हकीम बुलाया, डॉक्टर बुलाया, उस इलाके का जो भी था नमूना सबको बुलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बादशाह मरने के करीब पहुंच गया। बादशाह को लगा कि अब हम रहने वाले नहीं हैं, जाने वाले हैं। इतने में उसने कहा अपने वजीर से कि उस आदमी को लेके आओ जिसने मेरा इतना दिन बहलाया दिल है, उसको लेके आओ, फिर हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। बेवकूफ आदमी को बुलाया गया फिर बादशाह के सामने। बादशाह मरने वाला था। बादशाह ने कहा कि अच्छा एक काम करो, अब तक तो मैं तुमसे सवाल करता था आम, तुम जवाब देता था इमली, मैं बहुत तुम्हारे जवाब से मुस्कुराता था, दिल बहलाता था। आज एक काम करो, इतने दिन तक तो सवाल मैंने किया, आज तुम मुझसे सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो बेवकूफ आदमी था, उसने समझा कि हाँ अचानक ये मामला पलट कैसे गया, अचानक ये मामला पलट कैसे गया। अब तक तो सवाल ये कर रहा था, आज ये कहता कि तुम सवाल करो मैं जवाब दूंगा। खैर उस आदमी ने कहा बादशाह साहब मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, इजाजत है? तो उन्होंने कहा कहो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाया हूं कि सवाल करो, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल उस बेवकूफ आदमी ने बादशाह की बारगाह में रखा और कहा कि बादशाह साहब आप कहां जाने वाले हैं? कहा कि मैं अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूं, अपने मालिक की बारगाह में जाने वाला हूं। तो उस आदमी ने कहा अच्छा आपका भी कोई मालिक है? आज तक तो आप अल्लाह की मखलूक को नौकर और चाकर बना के रखा था, अल्लाह के बंदों को नौकर और चाकर बना के अपने पास रखा था। आज कहते हैं कि मैं अपने मालिक के पास मिलने जाता हूं। चलो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम तेरा भी तो कोई मालिक है, गुरूर में तो तुम नहीं जी रहा था, अल्लाह को अपना मालिक और खालिक तो कम से कम तू समझा था। चलो तू अपना अल्लाह से मिलने जा रहा, अल्लाह की बारगाह में जा रहा। झट से उस बेवकूफ आदमी ने दूसरा सवाल किया कि आप उधर से पलटेंगे कब? अल्लाह की बारगाह में जो आप जा रहे हैं, अपने मालिक के बाद जो जा रहे हैं, हम लोग आपकी इंतजार हम यहाँ कितना दिन करें? आप उधर से पलट के कब वापस आएंगे? बादशाह हंसने लगा, कहा कि बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। अरे वहां जो जाता है कभी वापस नहीं आता है,
हम उस जगह पे जाते हैं, कभी पलट के वापस नहीं आने वाले हैं। तब तक उस बेवकूफ आदमी ने तीसरा सवाल किया कि बादशाह साहब ये बताओ, तुम जहां जा रहे हो पलट के वापस नहीं आओगे कभी, तो ये बताओ कि वहां जाने से पहले कुछ तैयारी किए हो कि नहीं किए हो। बादशाह रोने लगा, बादशाह चिल्लाने लगा, बादशाह गिड़गिड़ाने लगा और कहा अफसोस, कोई खास तो तैयारी मेरी नहीं है। बेवकूफ आदमी ने कहा, अरे बादशाह, आज से पहले तू कहीं भी जाता था, अपने नौकर को 10 दिन पहले भेजता था वहां, अपने चाकर को 10 दिन पहले भेजता था, हाथियों के झुंड को भेजता था, साजो सामान को पहले ही भेज देता था, तब तुम वहां जाता था। लेकिन अफसोस है आज तेरी जिंदगी पर कि तुम वहां जाने वाले हो जहां से कभी पलटने वाले नहीं हो, लेकिन वहां के लिए कुछ तुमने तैयारी नहीं किया है। अरे तुम जब कहीं जाता था 2 दिन 4 दिन 1 घंटा 2 घंटा के लिए, तो तैयारी 10 दिन पहले से करके भेजता था। लेकिन आज तेरी जिंदगी में अफसोस है कि तुम जहां हमेशा के लिए जाने वाले हो, कभी पलटने वाले नहीं हो, आज तुम कोई तैयारी वहां के लिए नहीं करके जा रहे हो। अल्लाह का शुक्र